नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुल राजपूत आपके साथ। उदयपुर में शुरू होगा शिल्पग्राम लोक कला उत्सव। 22 राज्यों के 900 कलाकार करेंगे प्रदर्शन। राजगढ़ के ग्रामीण सेवा शिविर का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। बांसवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन का हुआ भव्य आगाज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उदयपुर में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन नगर निगम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में हुआ। कार्यक्रम के दौरान धौलपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं और अतिथियों ने देखा। सम्मेलन में महिला निधि योजना के तहत बड़गांव की गिरजा खटिक और हीना खटिक, गिरवा की सीमा कुंवर और कुसुम पुष्करणा को चेक प्रदान किए गए। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गिरवा की बेबी प्रजापत को 72,000 रुपये का चेक दिया गया। उदयपुर में 21 सितंबर से शिल्पग्राम लोक कला उत्सव शुरू होगा। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े नगाड़ा बजाकर उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया भी अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस उत्सव में देश के 22 राज्यों के करीब 900 लोक कलाकार हिस्सा लेंगे। 10 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 91 कलाकार समूह 82 अलग अलग लोक कलाओं की प्रस्तुति देंगे। दर्शक धड़ों पर बहरूपिया, कच्छी घोड़ी, राठवा, मांगणियार, कालबेलिया, गवरी, मशक, वादन आदि देख सकते हैं। देखिए, शिल्पग्राम उत्सव 21 दिसंबर से 30 दिसंबर को होगा। ये तारीखें फिक्स हैं, हमेशा इन्हीं तारीखों में होता है। 21 तारीख को हमारा उद्घाटन दिवस है और काफ़ी चीज़ें नई जोड़ी गई है। उद्घाटन दिवस पर जो प्रोग्राम है हमारे 3, वो भी नए तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं, जो आपके उस दिन देखेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक गणगौर जो हम उत्सव मनाया गया, उसको लेके हम मिट्टी के पतले भी कुछ तैयार किए जा रहे हैं, जो प्रदर्शित किया जाएगा। 12 हमने बड़े बड़े पब्लिक आर्ट के पत्थरों से तराशे हुए मूर्तियां जो लगाई जा रही हैं, जिनपे आप जो आम जनता से जिसे कहते हैं ना समझ पाती है कौन सा आर्ट है, वो भी है। कई आर्ट फॉर्म नए हमने बुलाए हैं, जो दिन भर लगातार परफॉर्मेंस होगी। शाम की परफॉर्मेंस जो होगी वो 6 बजे होगी मेन मंच के ऊपर। इसके अलावा यहाँ कई तरह के खाद्य पदार्थ यानी व्यंजन उपलब्ध होंगे और 400 के लगभग क्राफ्ट है, जिसमें इस बार काफी नई तरह की क्राफ्ट भी जोड़ी गई है। पंचायत बैरावास में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास रथ यात्रा निकाली गई, जिसका ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विकास रथ यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रशासक श्री मूलाराम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजगढ़ के ग्राम नीमला में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि आवेदित और लंबित प्रकरणों का शिविर में ही निपटारा किया जाए और नागरिकों को तुरंत राहत मिले। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रम के तहत मोबाइल वैन रथ निकाली गई। मोबाइल वैन रथ ग्राम पंचायतों में पहुंचकर राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देती रही। इस दौरान योजनाओं और विकास कार्यों की पुस्तक भी वितरित की गई। ग्रामीणों को विशेष रूप से जनजाति समुदाय और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया गया। बांसवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन भव्य रूप से शुरू हुआ। 70 वर्षों में पहली बार बांसवाड़ा में आयोजित इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्घाटन शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर और उच्च शब्द महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने दीप प्रज्वलन कर किया। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 10 से 12,000 शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान कई संगठन पदाधिकारियों ने सम्मेलन को संबोधित किया।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण और राष्ट्र का निर्माता होता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के सम्मान और उनके हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के अपने लक्ष्य की पुष्टि भी की। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन जिला मुख्यालय धौलपुर में किया गया। सम्मेलन का लाइव प्रसारण ब्यावर के अंबेडकर भवन में भी देखा गया। इस अवसर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ब्यावर जिले की 1249 अनुसूचित जाति और 128 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसके साथ ही पालनहार योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को राशि हस्तांतरित की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को मिलने वाली डीबीटी विभिन्न प्रकार की राशि उनका हस्तांतरण भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम धौलपुर मुख्यालय से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, आज इस कार्यक्रम में मुख्य तौर से राजीव की महिलाएं हैं, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे दूसरे अन्य विभागों से संबंधित यहाँ मातृशक्ति उपस्थित हैं और उनके लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। समझने की बात है और जानने की बात है और ध्यान देने की भी बात है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से बहुत सारी स्कीम है, योजनाएं हैं जिनका लाभ मातृशक्ति महिलाओं को मिलता है, सीधा मिलता है, लेकिन उसकी जानकारी कुछ ही महिलाओं तक सीमित है, कुछ ही परिवार तक सीमित है। आवश्यकता इस चीज की है कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए हर नारी को, हर औरत को, हर महिला को सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपकी जानकारी यदि सरकारी स्कीमों के बारे में होगी तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ेंगी। आप अपने परिवार की सरकार की योजनाओं से संबंधित है तो परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए आप लोग काम करेंगे, आपके परिवार को आपको चलाना है। जैसा कि हमारे काफी आप लोगों को महिला सशक्तिकरण, महिला मातृशक्ति के बारे में बहुत सारी स्कीमों के बारे में बताया है अभी, और मैं खासतौर से राजीव की जो महिलाएं हैं, महिला स्व सहायता समूह ब्यावर जिले में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों में जब एक साथ हुआ करता था, आज ब्यावर में भी राजीव के बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। जो 10-10 महिलाओं का ग्रुप बना के किस तरह से अपने ग्रुप के लिए काम करती है। हो सकता है कि कोई छोटे लेवल पे, कोई बड़े लेवल पे, लेकिन काम करती है। बहुत सारी महिलाएं बैंकों से जुड़ गई, लोन ले रही है, कोई पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई दूसरे और क्षेत्रों में काम करके लोन लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आज राजीव की पहल पर आप लोगों को पता है कि ब्यावर जिले में लगभग 30,000 लखपति दीदी हमारी बन चुकी है। राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। नारी सशक्तिकरण को समर्पित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प भी लिया। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अंतर्गत राजस्थान महिला निधि बैंक द्वारा स्वीकृत 37,12,332 रुपये की राशि का चेक 89 महिलाओं को वितरित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर टोंक में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान श्रृंखला का हिस्सा था। जिला परिषद सभागार में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने कहा कि राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का आधार है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने परिवार और गांव के विकास में सहयोग कर रही है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान कार्यक्रम श्रृंखला के तहत जिला मुख्यालय के जिला परिषद संदर्भ केंद्र में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का लाइव प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर राजीविका समूह की लखपति दीदी महिलाओं, मां वाउचर योजना और लाड़ू प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया। आहोर में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक श्री अरविंद कुमार रावत की अध्यक्षता में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आहोर ब्लॉक के 39 प्रमुख संकेतकों और 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और आधारभूत संरचना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान निर्देशक श्री रावत ने विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने, आपसी समन्वय मजबूत करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। भजनलाल सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सुशासन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विकास रथ ग्राम पंचायतों में पहुंचा, जहां विकास रथ के आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस दौरान पर विकास रथ के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और सुशासन की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भजनलाल सरकार ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में विकास, सुशासन और जनसेवा को प्राथमिकता दी है और भविष्य में भी प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सलुम्बड़ पंचायत समिति सभागार में महिला सम्मेलन का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में धौलपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को आवागमन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूटियों का वितरण किया गया। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों की पहली किश्त के रूप में 2500 रुपये का चेक और बेबी किट प्रदान किए गए। यह योजना बालिकाओं के जन्म पर कुल 1.5 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को विभिन्न किश्तों में देती है। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।